यूएफए चैंपियंस लीग वालों को पीएसजी से कुछ खुंदक है क्या? ये क्या है? और एक मिनट, मैनचेस्टर यूनाइटेड? ये हो जाएगा कि इसमें भी रंडी रोना होगा तुम्हारा। नहीं हो पा रहा भाई, नहीं हो पा रहा। हेलो, मैं अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। यूएफए चैंपियंस लीग के फिक्सचर्स हमारे समक्ष आ चुके हैं दोस्तों। एंड डिड दे डिलीवर? आई थिंक सो, आई थिंक सो। कुछ बहुत ही सॉसी फिक्सचर्स आए हैं हमारे सामने। सबसे पहले तो मुझे बात करनी है, ये पीएसजी के साथ क्या धोखा हो रहा है। भाई साहब, पीएसजी के फिक्सचर लिस्ट देखिए आप बस। बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना अवे, अटलांटा, बायर लेवरक्यूसन, स्पर्स, स्पोर्टिंग क्लब पोर्तुगल, न्यूकासल और एथलेटिक बिल्बाओ। हे भगवान, ऐसा ड्रॉ तो मेरे दुश्मन को भी ना दे कोई। बट वो लोग चैंपियन है, तो इतना तो सहना पड़ेगा। और दूसरा, बार्सिलोना। बार्सिलोना विल बी फेसिंग द चैंपियंस लीग चैंपियंस एंड द क्लब वर्ल्ड कप चैंपियन। पीएसजी और चेल्सी साथ में दे दी हमें। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, मजा आएगा मैचेस देखने में। पीएसजी और चेल्सी के अलावा भी इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। फ्रैंकफर्ट, क्लब दे ब्रू अवे फ्रॉम होम, स्पार्टा प्राहा अवे फ्रॉम होम, ओलंपियाकोस ठीक है, मुझे लगता है मैनेजेबल है। कोपेनहेगन एट होम मैनेजेबल है। न्यूकासल अवे, ये तो मैंने अपने लाइफ टाइम में कभी देखा ही नहीं है ये मैच। बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल, आप लोग मुझे बताइए कब हुआ था लास्ट टाइम ये मैच? और आप लोगों ने देखा है? मतलब हमारे जनरेशन में 30 के नीचे जो लोग हैं उन लोगों ने देखी है ये मैच कभी? मैंने तो नहीं देखी। तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर दैट मैच अ लॉट। लिवरपूल को दो तीन डिफिकल्ट मैचेस मिले। एक रियल मैड्रिड के सामने जो एक टोकन मैच होना ही था, जो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड रिटर्निंग टू एनफील्ड। अब वो बू होगा, उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो सब देखेंगे, बट आई थिंक वो तो होना ही था। उसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड एक है इंटरनेशनल के सामने, बट लिवरपूल का ड्रॉ डिसेंट है। आई थिंक लिवरपूल विल बी इन टॉप 4 ऑफ द चैंपियंस लीग टेबल। आई थिंक लीग टेबल में लिवरपूल टॉप 4 में तो है मेरे हिसाब से। उनका ड्रॉ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चेल्सी के बारे में बात करते हैं। चेल्सी पॉट वन में ओनली टीम थी जिसने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग नहीं खेली थी, और उन्हें भी क्या मस्त फिक्चर्स मिले। मजा आएगा देख के। मुझे लगता है 5 फिक्चर्स उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होंगे। बार्सिलोना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बेंफिका थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अटलांटा, बायर्न म्यूनिख विल बी टफ, एंड आई थिंक नापोली विल बी अ लिटिल ट्रिकी। बट उसके अलावा मुझे लगता है बाकी फिक्चर्स में चेल्सी विल बी एबल टू मैनेज एंड गेट थ्रू। आई थिंक चेल्सी भी टॉप 8 टॉप 10 तो क्वालिफाई, टॉप 8 में क्वालिफाई करेगी नहीं एकदम श्योर नहीं है, बट टॉप 10 या 12 में तो आ ही जाएगी। मतलब प्रोग्रेस तो कर रही है, क्वालिफाई तो कर ही जाएगी चेल्सी, स्पेशली व्हेन दे हैव ऑलरेडी साइंड सो मेनी गुड प्लेयर्स। दे हैव गर्नाचो कमिंग इन एंड दे हैव फेरमिन को हाथ मत लगाना। मैं बता रहा हूँ, फेरमिन हमारा प्लेयर, फेरमिन को हाथ मत लगाना। हम बात करते हैं रियल दे मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड विल फेस मैनचेस्टर सिटी। ये जो फिक्सचर है, ये एनुअल फेस्टिवल की तरह हो चुका है। जैसे हर साल क्रिसमस आता है, वैसे हर साल एक मैच तो होता ही है सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का। भाई बोर नहीं हो गए क्या देख के? ये अब तो मतलब ऐसा है कि ड्रॉ हो गया तो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड तो होगा ही। उसके अलावा देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा यूवेंटस, बेनफिका, इंटरेस्टिंग फिक्चर्स, बट आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए अवेलेबल है। डेजर्बी विल बी कमिंग टू सैंटियागो बर्नाबाउ। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ये मैं देखना चाहूंगा। ओलंपियाकोस, मोनाको कैन बी ट्रिकी, बट होम है तो इतना नहीं। बट एक जो लास्ट मैच है मैड्रिड का कटारिया के सामने, उन लोगों को बहुत अवे फ्लाई करना है। 11 घंटे के आसपास फ्लाइट है वो, एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मिड वीक में इतनी ट्रैवलिंग करके फिर से आना और फिर लालिगा की मैच करना, इट विल बी डिफिकल्ट। तो मैड्रिड के लिए वो एक थोड़ा सा ट्रिकी एस्पेक्ट हो सकता है। बट वी विल सी कि मैड्रिड, क्योंकि जाबी अलोंसो की मैड्रिड के बारे में मैं बात करूंगा कल के मैच के बाद। जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड का ना, मुझे पोजेशन बेस्ड फुटबॉल बहुत अच्छा लगा। दे आर ट्राइंग टू कीप द कंट्रोल, कि बहुत ज्यादा डिफेंड ना करना पड़े एम्बापे को और विनी को, इन लोगों को प्रेस ना करना पड़े। जाबी अलोंसो जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं टीम को, इट इज फैसिनेटिंग, आई विल से टू से द लीस्ट। तो
we will see Real Madrid. I think it's a very interesting season. This season, Real Madrid can be a very dangerous team. They can be absolutely brilliant, या they will be केजी. देखते हैं, डिपेंड्स ऑन. मैंने उनको देखना है कि वो लोग अटैकिंग फास्ट पेस काउंटर अटैकिंग टीम के सामने कैसे खेलते हैं, जैसे लिवरपूल. मैनचेस्टर सिटी के फिक्चर्स थोड़े ट्रिकी है, थोड़े इंटरेस्टिंग है. दे विल फेस डॉर्टमुंड, रियल मैड्रिड, दे विल फेस टफ मैच. नेपोली coming back to, I see what you did there. Masaya, yes. Kevin De Bruyne coming back to Etihad. Nice. I like that. उसके अलावा वियारियल एरिक टेन हाग के सामने वापस, आई डोंट थिंक दैट विल बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो नॉट वेरी इजी. चैंपियंस लीग ड्रॉ में से 5-6 ऐसे मैचेस है जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये इंटरेस्टिंग मैच है, इसे मैं देखना चाहूंगा. तो मुझे लगता है सबसे सबसे इंटरेस्टिंग मैच, एंड दिस इज विदाउट अ बायस, आई विल से सबसे इंटरेस्टिंग मैच विल बी बार्सिलोना वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन. दोनों टीम्स के जो क्लैश होगा, आइडियोलॉजिकली सिमिलर है. दोनों टीम्स अटैक करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है गेम, वेरी सिमिलर, बट पोजीशन बेस ज्यादा है पेरिस. बार्सिलोना इज मोर डायरेक्ट एज अ टीम. एटलीस्ट लास्ट ईयर की बार्सिलोना थी, तो आई थिंक दिस सीजन ऑल्सो इट विल बी सिमिलर. लुई एनरिके पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना चाहते हैं. ही लाइक्स टू कंट्रोल द गेम, बट अगर हम काउंटर अटैक पे अच्छे से खेल पाए तो चेल्सी ने जो किया था वो भी कर सकते हैं हम. तो पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम. होम कमिंग ऑफ केविन डे ब्रुयने एंड होम कमिंग ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस. बायर्न म्यूनिख वर्सेस चेल्सी, वेरी एक्साइटिंग मैच. 2012 एनफील्ड में, 2012 में जो हुआ था, क्या बायर्न म्यूनिख उसका बदला ले पाएगी? विल सी. इसके अलावा और इंटरेस्टिंग गेम्स, मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड प्लेइंग मार्से भी मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि डिजर्बी वर्सेस जाबी अलोंसो होगा. एक टाइम पे डिजर्बी और जाबी अलोंसो वर टाउटेड एज बेस्ट यंग अपकमिंग मैनेजर्स. आई थिंक सेस फैब्रिकास का भी नाम है उसमें. बट रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, तो ऑफ कोर्स आप कितना भी बोलो कि ये हर साल होता है, किसे चाहिए, बट इट इज ऑलवेज एंड ये फिक्चर हमेशा ना एक तरीके का एक्साइटमेंट जनरेट कर ही देता है. फैन बेस में एक अब राइवलरी बन चुकी है. इट इज अ राइवलरी ऑफ इट्स काइंड. मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड इज अ राइवलरी ऑफ इट्स काइंड. तो ऑल इन ऑल मैं कहूंगा चैंपियंस लीग ड्रॉज हैव डिलीवर्ड. दे हैव गिवन सम वेरी इंटरेस्टिंग सॉसी फिक्चर लिस्ट. यही था चैंपियंस लीग के बारे में मेरा ओपिनियन. आप बताइए आपको क्या लगा, सबसे इंटरेस्टिंग फिक्चर्स आपको क्या लगे? अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो उसके बारे में बताइए. बट अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में. यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि 2000 में जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था और जब फुटबॉल धीरे धीरे इंडिया में आना था, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट क्लब्स विच वॉज एबल टू ग्रैब द इंडियन मार्केट वॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड. और जिस तरीके का डाउनफॉल है इस क्लब का पिछले 10-15 साल में, इट इज बैफलिंग. नाउ इट वाज एक्सपेक्टेड कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद उतना उतना सक्सेस रिटेन या सस्टेन कर पाना डिफिकल्ट है. बट इतना हॉरिबल ड्रॉप कि फोर्थ डिवीजन टीम ग्रिम्सबी से पेनल्टीज पे 12-11 हारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड. इट इज एन एब्सोल्यूट सिंबॉलिक रिजल्ट. लोग ब्लेम करेंगे रूबेन आमोरिम को, लोग ब्लेम करेंगे प्लेयर्स को, बट आई थिंक पूरा कल्चर, पूरा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज क्वेश्चनेबल एट दिस पॉइंट. हर चीज के बारे में फैंस जिस तरीके से प्रेशर चढ़ जाते हैं. 2 मैचेस हुई है, एक मैच हारी है आर्सेनल के सामने, टफ मैच थी, अच्छा खेली यूनाइटेड, हार गई. फुलहम के सामने फर्स्ट हाफ वाज वेरी प्रॉमिसिंग, सेकंड हाफ में दे कुडंट डिलीवर. चढ़ गए फैंस, बिल्कुल ही चढ़ जाते हैं. तो आई थिंक बहुत सारी चीजें जो मैन यूनाइटेड के साथ बुरी हो रही है. अब मुझे बात करनी है एमोरिम के बारे में. इन लोगों ने इतने सारे मैनेजर्स को ना खत्म कर दिया है. मतलब डेविड मॉइस, लुई वैन हाल, जोसे मरीनियो, इस क्लब के बाद हर मैनेजर को डाउनफॉल ही हुआ है. कोई मैनेजर, आई थिंक एरिक टेन हाग को लेवरकुसेन मिल गई है, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी मैनेजर बहुत बढ़िया कर पाया है करियर में आफ्टर कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. डेविड मॉइस डिड गुड at Everton. He was a legend there. He came to United, failed.
वेंट आउट नॉट वेरी मच इन टॉक्स नाउ, इतना प्रोमिनेंट नहीं है वो मैनेजर। सेकंड मैनेजर लुई वैन गाल केम, सेम, ही वाज एट हिज पीक, उसका तो मतलब करियर अभी नेदरलैंड में गए और फिर व्हाट नॉट, देन लुई वैन गाल ट्रबल्ड। जोसे मरीनियो, अरे जोसे मरीनियो तो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स थे 2010s के, 2010 के, बट ही इज ऑल्सो नाउ ऑलमोस्ट वॉस्ट। उसके बाद स्पर्स जाना पड़ा, स्पर्स में कुछ नहीं हुआ, एंड वेरी बैड सिचुएशन। और ऐसे हर मैनेजर के साथ हुआ है। आमोरिम का इंटरव्यू देखा आप लोगों ने, कितना सैड था। और फिर इंग्लिश पंडित और ये सब लोग उसको ब्लेम करें कि वो टैक्टिकल बोर्ड लेके क्यों बैठा है, एंड कितनी वो मैग्नेट्स के साथ वो खेल रहा है। ही वाज प्लेइंग विद हिज, ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि इफ माय टीम इज नॉट प्रेसिंग, आई थिंक दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। अगर मेरी टीम प्रेस नहीं कर पा रही है, अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो स्पेसेस ढूंढने पड़ेंगे ना मैनेजर को। व्हाट विल ही डू, व्हाट इज ही सपोज टू डू इन दिस सिचुएशन? कांट डू एनीथिंग। तो मुझे लगता है पीपल आर वेरी हार्श ऑन यूनाइटेड मैनेजर्स। ठीक है, वर्स्ट मैनेजरियल स्टार्ट रहे हैं रूबेन आमरिन के इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, 29 गेम्स 28 पॉइंट्स ऐसा कुछ। बट यार थोड़ा टाइम तो दो। वो बंदा अभी आया है, ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी। प्रेसिंग वगैरह कितनी अच्छी थी पहले मैच में, और सेकंड मैच में इनिशियली अच्छी थी, फिर नहीं हो पाया। प्लेयर्स को क्या चाहिए, एनवायरमेंट क्या है क्लब का? यूनाइटेड इज अ केस स्टडी। मुझे लगता है यूनाइटेड को ब्रेक डाउन करके कि क्या क्या इश्यूज हुए, इट्स अ केस स्टडी। अगर किसी को फुटबॉल के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए कि क्लब किस किस तरीके से बुरी तरीके से रन होता है, कैसे डाउनफॉल आता है, कैसे ओवर रिलायंट नहीं होना चाहिए किसी एक पर्सन पे, ये सब जो चीजें हैं अगर स्टडी करनी है तो मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड इज परफेक्ट केस स्टडी। एंड इट इज वेरी सैड टू सी अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड विच वाज अ मैमथ जायंट एट अ टाइम टू हैव ड्रॉप्ड सो लो कि वो फोर्थ डिवीजन टीम से, ग्रिम्सबी से, किसी तरह से 90th मिनट पे दे आर कमिंग बैक टू 2-2, एंड फिर उसके बाद पेनल्टीज में देयर गोलकीपर इज नॉट एबल टू सेव मोर देन वन पेनल्टी। एंड्रे ओनाना क्या बंदा है यार वो, इतना वियर्ड है। मतलब एक तो एक तो लामजिया का है, वो सोच के मुझे लगता है कि अच्छा हुआ हम लोगों ने उसको राइट टाइम पे कैश आउट कर दिया उस पर। ही इज सो वियर्ड। मतलब सर्टन वे में ही खेलना पड़ेगा अगर उसे इनकलकेट करना है तो। इट इज, यूनाइटेड इज अ मेस राइट नाउ। यूनाइटेड के साथ जो भी आप सोचोगे ना बुरा हो सकता है किसी क्लब के साथ, वो सब हो रहा है, वो सब हो चुका है उनके साथ। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर अमरिम बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, ये लोग मान ही नहीं रहे मेरी बात। तो नहीं ही मान रहे ना बात, प्लेयर्स प्रेस नहीं ही कर रहे हैं, अगर प्लेयर्स इंटेंसिटी नहीं दिखा रहे, टैक्टिकली बता देगा कुछ और क्या करेगा, जाके खेलने थोड़ी लगेगा वो प्लेयर्स के साथ। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिचुएशन तो आई थिंक इट्स, ओ माय गॉड, इट्स एब्सोल्यूट शिट, पता नहीं क्या होगा। बट आई होप कि यूनाइटेड बाउंसेस बैक इन द इयर्स टू कम, बिकॉज जिस क्लब ने एक तरीके से मार्केट लाया फुटबॉल का इंडिया में, उस क्लब का ऐसा डाउनफॉल देख के काफी सैड लगता है। तो यार यही था आज का वीडियो। यूएफए चैंपियंस लीग के ड्रॉज हुए, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉज हुए। आप बताइए आपको कौन से गेम्स के लिए इंटरेस्ट है? आपको क्या लगता है बार्सिलोना इस साल चैंपियंस लीग जीत सकती है क्या? सिक्स चैंपियंस लीग फाइनली हमारे कैबिनेट में आएगी कि नहीं? और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसका बादशाह किसका कथा।